150 के अराउंड पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे और उनके बगल में नारे भी लग रहे थे। और जैसे मैंने मेन गेट के अंदर एंट्री लिया तो वहाँ पर एक दो कॉमन छात्र और 5-6 एबीवीपी के छात्र मार रहे थे। वहाँ पे गार्ड भी थे और पुलिसकर्मी भी थे। मेरा नाम आशीष है और मैं स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज का छात्र हूँ। उस रात जब हम लोग यहाँ पर साबरमती ढाबे पर खड़े हुए थे और JNU का वो एक पीस मार्च का कॉल दिया गया था, तो हम लोग खड़े हुए थे। तो अचानक स्ट्रीट लाइट बंद करने के बाद उधर से टी पॉइंट के मेन गेट की तरफ से कुछ करीब 80-90 और कोई किसी को एग्जैक्ट डिजिट मालूम नहीं है, उनके हाथ में हथौड़े थे, रॉड थे लोहे के और लाठी डंडे जो भी कुछ थे, पत्थर थे। पहले तो उन्होंने पत्थरबाजी किया वहाँ पर टी पॉइंट पर जहाँ पर प्रोफेसर थे और कॉमन स्टूडेंट थे। उसके बाद वो दौड़ते हुए इधर जब सब छात्र इकट्ठे थे, चाय पी रहे थे, तो उनके पास दौड़ते हुए तो सब छात्र अचानक कहीं जब कोई जंगल में भाग रहा है, कोई हॉस्टल में भाग रहा है बचने के लिए। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग सबसे लेट में गए, क्योंकि हम लोग सोचे कि कोई होगा, मतलब इतना तो पहले हुआ नहीं था JNU में, क्योंकि JNU हमेशा एक पीसफुल कैंपस माना गया है। तो उसके बाद जब इन्होंने ये गेट तोड़ा तो इसके अंदर तो इतने छात्र भाग रहे थे, छात्र छात्राएँ, कि उनको भागने का जगह नहीं था। और उसके बाद जब हम लोग मेस के पास खड़े थे, अंदर मेस है, खड़े थे, तो ये दरवाज़ा ईंटें पत्थर से और रॉड से तोड़ते हुए उन लोग अंदर गए। तो लास्ट में जब हम लोग ने रूम में घुसा, सब अपने काफ़ी रूम तो लॉक भी था और एक रूम में 15-15 लोग करीब घुसे। उसके बाद उन लोग देख के टारगेट कर करके जिस पे रूम पर या फिर मतलब कोई अंबेडकर का फ़ोटो है या फिर किसी मतलब ऐसा कि जिसको उनको लगे कि ABP का कमरा नहीं है, उसमें घुस के तोड़ के शीशा तोड़ा। फिर जिस रूम में मैं था 156, उसमें तो उन्होंने लास्ट में क्या किया कि जब दरवाज़ा नहीं टूटा तो फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करके फेंक दिया कि क्योंकि छात्रों का दम घुटे और वो बाहर निकले। जैसे हम लोग पीछे निकले बालकनी में तो दोनों बालकनी की तरफ से डंडे से मार रहे हैं। तो उसी दौरान हमको यहाँ पर लगा और सब नकाबपोश थे। कोई आप कुछ किसी तरह से वो आपसे कुछ पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि बाहर से लोगों ने बोला है कि पूछा जा रहा था कि लेफ्ट के हैं या नहीं है, उस तरह से ऐसा कोई नहीं है, सब कॉमन स्टूडेंट था, किसी को कोई पहचानता भी नहीं था उस भाग दौड़ में। मतलब उन्होंने सबको मारा है। सबको मारा है, एक तरफ से जो भी मिला सबको मारा है और बहुत बर्बरतापूर्वक मारा है। और कहीं कोई देख नहीं रहा है कि कहाँ पर लग रहा है, किसी को आँख पर लगा, किसी को सर पर लगा, मुझे तो जस्ट आँख के थोड़ा सा नीचे लगा है। और उसके बाद कोई किसी को तो मेरे सामने ही किसी को तो फर्स्ट फ्लोर से फेंक भी दिया गया, उसका हाथ भी टूटा है। कोई लड़का कूद के भाग रहा है फर्स्ट फ्लोर से, बताइए उसका क्या हाल हुआ होगा। तो ऐसा स्थिति था, एकदम भयावह स्थिति था। तो यहाँ के जो गार्ड्स थे वो क्या उस वक्त मौजूद थे या किसी तरह से आपको प्रोटेक्शन मिली? नहीं, कोई नहीं प्रोटेक्शन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग थे तो सिविल ड्रेस में 15-20 पुलिसकर्मी भी खड़ा था, वो भी चाय का मजा ले रहे थे। कोई नहीं, किसी का हेल्प नहीं। गार्ड भी यहाँ पर थे कुछ, वो भी 1-2 गार्ड क्या ही करेंगे वैसे देखा ये जाए। बहुत बड़ा आरोप है कि जो पुलिस है वो यहाँ मौजूद रहती है और उनके सामने जो गुंडे हैं हथियारबंद आकर के छात्र छात्राओं के हॉस्टल में घुसकर उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। किस तरह से किसी के आँख के नीचे चोट आती है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो प्रशासन है उनका क्या रवैया रहा है अब तक? क्या उन्होंने किसी तरह से आप लोगों से आकर बात करने की कोशिश की है? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, यहाँ तक कि हमको एक नोटिस आया है, मतलब निकाला गया प्रशासन की तरफ से, उसमें साबरमती हॉस्टल का नाम तक नहीं है। बताइए, सबसे ज़्यादा वायलेंस जो साबरमती हॉस्टल में हुआ, इसके आगे माही में हुआ या ताप्ती में हुआ, इस सब हॉस्टलों में साबरमती का नाम ही तक नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ किया गया। तो ये प्रशासन पहले से ही एंटी स्टूडेंट रहा है, यहाँ के एंटी डेमोक्रेटिक रहा है, सब पर फाइन मारता रहा है और हर एक प्रोटेस्ट को वो डाइल्यूट करने की कोशिश किया है। प्रशासन एकदम नकारा रहा है यहाँ। जिस वक्त आप अंदर मौजूद थे उस समय गेट से तमाम नारे लगते हैं, भड़काऊ भाषण होते हैं, उधर भी पुलिस मौजूद रहती है। तो इसमें आप पुलिस का किस तरह से क्या उनका रोल देखते हैं? देखिए, मैं उस समय शाम के 6:30 बजे करीब जब मैं बुक फेयर गया था वहाँ पर, बुक फेयर में से जब मैं लौटा तो देखा कि 150 के अराउंड पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे और उनके बगल में नारे भी लग रहे थे। और जैसे मैंने मेन गेट के अंदर एंट्री लिया तो वहाँ पर एक दो कॉमन छात्र और 5-6 ABP के छात्र मार रहे थे। वहाँ पे गार्ड भी थे और पुलिसकर्मी भी थे वहीं पर, और उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप देख रहे थे। तो इससे हम लोग क्या समझे,
इस ऐसे क्या समझे। उसके बाद अभी मैं कल देखा कि कोई यहाँ के रंधावा जी हैं जो हमेशा स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने फ्लैग मार्च ने, उन लोगों ने लिटरली कुछ भी नहीं किया है और एकदम पुलिस नाकारा रही है इस मुद्दे पर। यहाँ पर जो मीडिया है वो तमाम तरह का एक तरह से नैरेटिव गढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि जो छात्र छात्राएं वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके सामने बाहर से मुनीरका की तरफ से कई लोग आकर के गेट पर इकट्ठा होते हैं और तमाम नारे लगाते हैं कि छात्र छात्राओं को गोली मार देंगे, उन्हें गद्दार बोलते हैं। तो वो किसी एक जो बोलते हैं लेफ्ट के खिलाफ, वो पूरे जो यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। तो ये जो चला आ रहा है प्रकरण, काफ़ी समय से इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हमेशा जो किसी भी का गवर्नमेंट रहा हो उसके खिलाफ अगर कोई भी गलत स्टेप वो कोई गवर्नमेंट लेता है तो उसके खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाता है। और यहाँ पर जो पढ़े लिखे छात्र हैं, हमको लगता है कि ये सबसे एक यूनिक यूनिवर्सिटी है जो किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी गलत स्टेप पर सवाल पूछती है और इसी सवाल से उनको डर लगता है और हम इसी सवाल को आगे भी पूछते रहेंगे। वो एक बार आए हैं, 2 बार आए हैं और आते भी रहें तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जैसे हैं वैसे बने रहेंगे और आगे भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये कहा जाता है जब किसी को हद से ज़्यादा डरा दिया जाए तो एक तरह से उनका डर भी ख़त्म हो जाता है। अब जो लगातार जो नाम आ रहा है वो यही आ रहा है, जो ABVP है या अलग उनके जो संगठन है राइट विंग के, या जो बाहर से लोग आते हैं, और पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है कि वो इन लोगों को किस तरह से रोकने में या तो नाकाम रहती है या उन्हें एक तरह से शील्ड करती है। तो इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं का उन्हें शायद जवाब देना पड़ेगा।